एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यम एकेडमी। तो आज हम जो है ना इंग्लिश के पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न होता है उसका फॉर्मेट कैसा होगा, यानी कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें, और राइटिंग स्किल्स क्या होगा और कितने मार्क्स पे जो है वो चीज़ें डिवाइड होंगी। तो सबसे पहले इंग्लिश के पेपर पैटर्न में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज, टेक्सचुअल पैसेज, पोइट्री आती है, फिर अनसीन पोइट्री आती है, और उसके बाद हमारा जो है वो राइटिंग स्किल्स का वेटेज जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले ये है सेक्शन 1 में हम देखेंगे लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ दी हुई होंगी जो कि 4 मार्क्स की होंगी। सबसे पहले डू एज डायरेक्टेड, जो कि यानी 4 आपको करना है 4 मार्क्स का। डू एज डायरेक्टेड वो भी 2 करना है यहाँ पे, और वो 4 मार्क्स का। और सेक्शन बी में जब हम आएंगे तो वहाँ पे डू एज डायरेक्टेड एनी वन करना है, और वो 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद ये तो लैंग्वेज स्टडी था, यानी कि जब आपका पेपर एकदम स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको कुछ पैसेज देंगे। मैं इसका सैम्पल पेपर भी आपको दिखाऊंगी कि कैसा होता है। सेक्शन 2 में हम देखेंगे टेक्सचुअल पैसेजेस। टेक्सचुअल पैसेजेस का मतलब होता है हमारे इंग्लिश की बुक्स में ऐसे बहुत से चैप्टर्स होंगे जिसमें से कोई भी एक पैसेज, कोई भी एक चैप्टर का पैसेज लेगा, और वहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, एक्टिविटी 1 टू एक्टिविटी 5, जहाँ पे 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का होगा, और वहाँ पे एक पर्सनल रिस्पॉन्स होगा। और वो पर्सनल रिस्पॉन्स यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर होगा उससे रिलेटेड ही होगा। मतलब कोई भी पैसेज उठा दिया, उसकी समरी आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी पर्सनल रिस्पॉन्सेस में आपसे यस और नो का जो है वो भी क्वेश्चन पूछता है। हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्स अगर आपसे पूछ रहा है तो 1 मार्क्स उसका होता है कि आप उस चीज़ के लिए एग्री हो या नहीं हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपको भी मतलब एक पैसेज दे रहेगा, वहाँ से आपको कुछ ये अनसीन पैसेज होगा, और ये 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम सेक्शन 3 में जाएंगे जो कि है पोइट्री सेक्शन। यहाँ पे भी आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी होंगी, उसके कुछ मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट, और एप्रिसिएशन जो होता है ना पैराग्राफ के फॉर्मेट में आपको लिखना। तो यहाँ पे हम जो है वो एप्रिसिएशन देख रहे थे कि एप्रिसिएशन जो है वो कोई फॉर्मेट में होगा उसका, कि कैसे आपको पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है। गिवन पॉइंट्स जैसे कि जो पोएम का पोएट होगा जिसने पोएम लिखी है उसका टाइटल होगा, राइम स्कीम आपको बतानी है, फिगर ऑफ स्पीच, सेंट्रल आइडिया, थीम। मतलब ये 4 क्राइटेरिया को अगर आप पास करते हैं, चारों क्राइटेरिया आपके एप्रिसिएशन में होगी, तो आपको जो है वो इस तरीके से मार्क्स डिवाइड करके आपको मार्क्स मिलने वाले। सेक्शन यहाँ पे है आपका नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस। यहाँ पे आपको एक ऐसा पैसेज मिलेगा जो कि मतलब आपकी टेक्स्ट बुक का नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि आपको आंसर्स कैसे निकालने हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सेज कैसे देने हैं। उसका भी मार्क्स जो है वो एज यूजुअल हमारे सीन पैसेज की तरह ही होगा। उसके बाद है समरी राइटिंग। अब समरी राइटिंग क्या होती है आपको पता होगा कि जब हम कहीं फिल्म्स देखते हैं, कोई भी जब हम बात बताते हैं तो एग्जैक्टली हम वो पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं बताते ना कि 1 मिनट पे ये हुआ था या 1 सेकंड में ये हुआ था। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ी बात पता है, कोई बहुत लंबी कहानी या कोई चीज़ है, उसको आप जब शॉर्ट में बताते हो कि वो 5 मिनट में आप पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर देते हो, उसे हम जो है वो समरी राइटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कोई मूवीज़ आपने देखी है, कोई भी मूवीज़, और आप उस मूवीज़ को जब एक्सप्लेन करते हैं अपने फ्रेंड को या कहीं भी, तो आप उस मूवी को कैसे 5 मिनट में बता देते हैं कि उस मूवी में ये हुआ। तो एग्जैक्टली समरी राइटिंग वैसे ही होती है। आपको पैसेज का मेन जो एग्जैक्ट टाइटल, उसका टाइटल आप लिखिए, जो कहना चाहता है, कंसर्न क्या है उस समरी राइटिंग का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आता है हमारा राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स के अंदर लेटर तो आपको पता ही होगा कि हर बार लेटर राइटिंग, आपको लेटर जो है एकदम अच्छे से फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर आना चाहिए। अब जो क्वेश्चंस होगा, यानी कि किस बेसिस पे लिखना है, कैसा होगा कि किसको लेटर लिखना है, वो तो आपको एग्जाम में दिखेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आपको बराबर मार्क्स जो है वो मिलेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर क्वेश्चन 6 में है। फिर यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल, ऐसे 2 क्राइटेरिया में जो आपको ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर जो है वो पूछ सकता है। उसके बाद है स्पीच राइटिंग और व्यू काउंटर व्यू। स्पीच राइटिंग आप सबको पता होगा स्पीच कैसे दी जाती है, और या स्पीच का फॉर्मेट कैसा होगा। हर चीज़ का आपको राइटिंग स्किल्स में क्या देखना है कि मेन फॉर्मेट क्या है, मतलब लिखने का तरीका कैसा है। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आपके मार्क्स जो है वो कहीं भी कट नहीं होंगे। और व्यू और काउंटर व्यू के ऊपर मतलब ये होगा कि अगर आपको कोई दिया है चीज़, जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन है तो आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में उसका व्यू लिख, आपकी क्या राय है मोबाइल फ़ोन के बारे में, कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है। और काउंटर व्यू में ऐसा, मतलब व्यू काउंटर व्यू आपको ऐसा करना है, दिया होगा या तो काउंटर व्यू दिया होगा आपको व्यू लिखना है, या व्यू दिया होगा तो आपको काउंटर व्यू लिखना है, ऐसा है। फिर सेक्शन आखिरी में जो है वो हमारा क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। यहाँ पे आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, एक्सपांड द थीम और न्यूज़ रिपोर्ट। तो न्यूज़ रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो कैसे लिखी जाती है। बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग में जो है हम पास्ट के बारे में लिखते हैं,
प्रेजेंट के बारे में रिपोर्ट नहीं होती कभी भी। न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट के बारे में होती है, और रिपोर्ट राइटिंग जो है वो हम पास्ट के बारे में लिखते हैं कि हमारे स्कूल ने 26 जनवरी में कुछ कंडक्ट हुआ था, वो होता है। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट उसका फॉर्मेट कैसा है। और एक्सपांड द थीम का मतलब होगा, यहाँ पे हो सकता है आपको कोई एक फ्रेज दिया हो, जैसे कि कोई भी एक प्रोवर्ब दिया हो, उसको आपको एक्सपांड करके एक पूरी स्टोरी क्रिएट करनी हो, जैसे कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो अगर आपको ये दिया है तो ये जो प्रोवर्ब है इसका मतलब क्या है, इस मतलब के बाद अब इसका मतलब समझाएंगे, उसके बाद आप एक स्टोरी क्रिएट करेंगे कि आपको ये जो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन है वो आसानी से समझ में आ जाए कि इसका मतलब ये है। मतलब ये बहुत इजी मेथड है। एक्सपांड एक्सपेंशन काफ़ी मतलब इजी होता है, क्योंकि आप जो है वो प्रोवर्ब से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं। उसके बाद है अटेम्प्ट एनी वन में डेवलपिंग अ स्टोरी और नरेटिंग एन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप अगर स्टोरी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कि मतलब आपको कहानियाँ बहुत अच्छे से बनानी आती है, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, पास्ट प्रेजेंट सब पता है, तो आप स्टोरी राइटिंग वो कर लीजिए। या तो नरेटिंग एन एक्सपीरियंस में आपको शायद कोई ऐसा एक वर्ड दिया होगा कि लास्ट नाइट, उसके बाद आप उस लास्ट नाइट के वर्ड पे एक पूरी अपना एक्सपीरियंस जनरेट कर दीजिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था कभी। एक बेसिकली एक पूरी स्टोरी वहाँ पे भी जनरेट ही करनी है, बस आपको वहाँ पे कोई मेन स्टार्टिंग का वर्ड दिया होगा या तो एंड वर्ड जो एंड होगा वहाँ से। तो ये जो है उसके मार्क्स हैं। तो आप ये पेपर पैटर्न को जो है वो ध्यान से देख लीजिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या अटैम्प्ट करना है, क्या क्या नहीं करना। और राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट जो है वो हमेशा करके ही जाना। और ग्रामर, क्योंकि ग्रामर आपको ऐसे नहीं पूछता है कि जैसे हिंदी में होता था पहले कि ग्रामर का एक 10 मार्क्स का अलग से सेक्शन लेता था, लेकिन इंग्लिश पेपर में ऐसे आपको इस डू एज डायरेक्टेड में ही ग्रामर जो है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक सैम्पल पेपर भी दिखाती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा जो है वो पेपर आता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, डू एज डायरेक्टेड दिया है, एनी 4 करना है 4 मार्क्स का। यहाँ पे आपको 5 दिया है। यहाँ पे मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेज दिया है, पिक आउट जेरेंट्स। देखो यहाँ पे ग्रामर आपको दिख गया, जेरेंट्स आपको पंचुएट द सेंटेंसेस, ये भी ग्रामर है। फिर फाइंड द वर्ड, ये सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे भी डू एज डायरेक्टेड है 4 मार्क्स का, डू एनी वन। फिर यहाँ पे देखिए टेक्सचुअल पैसेज दिया है, यहाँ पे भी एक्टिविटी है। फिर यहाँ पे आपको पैसेज दिया, आपको एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करनी है। फिर पोइट्री का सेक्शन है यहाँ पे, उसका भी राइमिंग वर्ड्स को कंप्लीट करिए, ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी कोई मतलब अप्रिसिएशन है, ये आपको पता है। अप्रिसिएशन जो है वो आपको एकदम फॉर्मेट पता है, जो मार्क्स, ये सारी चीज़ें से आपका मार्क्स जो है ना कहीं कटेगा नहीं। इंग्लिश में बेसिकली लैंग्वेज पेपर में ना ऐसा होता है कि मार्क्स कटने के बहुत चांसेस होते हैं, तो कटेगा नहीं अगर आप जो है वो एग्जैक्ट फॉर्मेट देख के करेंगे, तो फिर मार्क्स नहीं कटेगा। और ज़्यादातर आप ये करना कि आप कटिंग्स जो है वो अवॉइड करो। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपसे गलत हो गई तो उसे नॉर्मल आप एक स्लैश से ऐसे कट कर दो, यानी कि उसे ऐसे वो कर दो कि वो और हाईलाइट हो जाए, इतना ज़्यादा डार्क कर दो कि वो हाईलाइट हो जाए कि हाँ यहाँ कटा था। ऐसे कुछ आप हल्का सा स्लैश मारोगे, वो थोड़ा नीट एंड क्लीन तब भी दिखेगा, भले एक कट है उसके अंदर। तो हमने ये पोइट्री सेक्शन देख लिया, एप्रिसिएशन वगैरह है। फिर यहाँ पे आपको नॉन टेक्सुअल पैसेज देंगे, आपको पैसेजेस को पहले ध्यान से पढ़ना है। पैसेज पढ़ो क्या कहना चाहता है, थोड़ा आप जैसे पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा। और इंग्लिश पेपर में पैसेज सॉल्व करके ही जाना है, मतलब अनसीन, ज़रूरी नहीं आप सारी टेक्स्ट बुक मतलब 4-5 पैसेज भी कर लिए अगर आपने अच्छे से, आपकी इंग्लिश अच्छी है, सारा चीज़ आपको समझ रहा है वो क्या लिखा है, तो आपको पैसेज में से आंसर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। उसके बाद हमारा डू एज डायरेक्टेड, यहाँ भी समरी राइटिंग देखो यहाँ पे है। और आपको सूटेबल टाइटल भी, मतलब अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट दिया है और उसके बाद आपको उसकी समरी बनानी, टाइटल भी जो है वो आपको खुद ही देना है, ऐसा है। अब हम राइटिंग स्किल्स में, यहाँ देखिए लेटर राइटिंग दिया है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर वर्बल टू नॉन वर्बल के भी यहाँ पे दिए हैं। नॉन वर्बल टू वर्बल दिया है। यहाँ पे पैरा दिया है, आपको इसको फ्लो चार्ट में वो करना है, और यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है, आपको पैरा में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे एक स्पीच दिया है, कन्वीनियंस, कमिंग बैक मनी, प्रिवेंटिंग टैक्स, सेविंग एपे, प्रिवेंटिंग इलीगल ट्रांजेक्शन, ये दिया है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स को आपको लेके, मतलब ये जो 5 पॉइंट्स दिए हैं ये आपके स्पीच में होना चाहिए, इसके बारे में आप जो है वो बात करना चाहिए। तो मतलब तब आपकी स्पीच जो है वो आपको तभी 5 मार्क्स पूरा मिलेगा। ऐसे आप कुछ भी नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे आपको पॉइंट्स मेंशन किया, और पॉइंट्स जब दे देता है तो वो ज़्यादा इजी बनता है आपको फ्रेम करने में, क्योंकि 5 पॉइंट दिया है, आप आराम से एक अच्छी खासी स्पीच तैयार कर सकते हैं। और स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन होता है वो तो फॉर्मेट अगर आपको पता है तो वहाँ के मार्क्स आपके नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए काउंटर व्यू दिया है, इन अ पैराग्राफ क्रॉकर शुड बी बस्ट टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे पॉइंट्स दिया है कि क्रैकर्स जो मतलब पटाखे वगैरह होते हैं उसे हम तभी बस करना चाहिए जब हमको अपनी खुशी जो है वो जाहिर करनी हो। तो उस बेसिस पे यहाँ पे हमको पॉइंट्स दिया है कि
बच्चे इंजॉय करें, सिम्बलाइजेस जॉय, इट इल्यूमिनेट्स, मतलब जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे जो है वो बेसिकली लिखेंगे सारी चीज़। और पैराग्राफ जो है यहाँ पे ये भी आपको आइडिया दिया है कि आपको पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट करना है कि आई स्ट्रांगली अपोज द कन्वेंशन, ये लाइन रहे, उसके बाद आप जो है वो अपना काउंटर व्यू स्टार्ट कर दो पैरा में। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में यहाँ पे दिया है एक्सपांड द एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है खाली एक, और क्वेश्चन का अटेम्प्ट वाला जो सेक्शन है ना कि यहाँ पे कितना अटेम्प्ट करना है कितना नहीं अटेम्प्ट, ये सब आपको वैसे आँख अपनी खोल खोल के देखना है कि हाँ यहाँ पे एक ही अटेम्प्ट करना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे उनके छूट जाते हैं, तो ढंग से आप देखिए कि हाँ मेरा ये हो गया ये बचा है, ऐसे नहीं, कोई भी चीज़ घाई घाई में नहीं करना, भले इट्स अ लैंग्वेज पेपर लेकिन तभी भी। उसके बाद एक्सपांड द थीम में क्या है, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। ये जो है कहीं ना कहीं ये जो प्रोवर्ब है, ये हिंदी का हमारा प्रोवर्ब होता है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, शायद ये उस प्रोवर्ब पे जो है वो दर्शाता है अपना वो। तो अ बैड वर्कमैन मतलब अगर कोई इंसान है उससे उसका काम होता अगर नहीं है तो वो जिस चीज़ से काम करता है उस पर उसको दोषी ठहराता है कि ये चीज़ सही नहीं है इसलिए मेरा काम नहीं है। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को इंग्लिश में फ्रेम करनी है। उसके बाद एक आपको स्टोरी बताना है कि हाँ कोई होगा ऐसा, या कि किसी का आपको ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ पे रख देना है, तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं किया है तो। उसके बाद न्यूज़ रिपोर्ट, यहाँ पे आपको रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है न्यूज़ पे, यहाँ पे हेडलाइन भी दिया हुआ है ऐसे। और यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे आपको स्टोरी डेवलप करनी है या फिर कोई एक्सपीरियंस डेवलप करना है। तो देखो यहाँ पे स्टोरी का टाइटल क्या दिया है, एंड में आपका लिखना चाहिए वी आर नोन फॉर आर डीड्स एंड नॉट फॉर आर लुक्स। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम जाने जाते हैं अपने कर्मों के लिए, ना कि अपनी अच्छी सूरत के लिए, यानी कि सीरत अच्छी होना चाहिए तो हम जाने जाएंगे, ना कि सूरत से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज़ आखिर में जो वर्ड है ना वी आर नोन फॉर आर डीड्स एंड नॉट फॉर आर लुक्स, ये आखिर में आना चाहिए। उससे पहले आपको कोई ऐसी चीज़ करनी है कि आपको ये सेंटेंस वहाँ पे फ्रेम हो सके। उसके बाद या तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो नरेट कर दीजिए कि वन नाइट आई वॉज सडनली वोक अप, एक रात में सडनली वोक अप हुआ, ये आप जो है वो अपना टाइटल रख के अपनी स्टोरी जो है वो बिगिन कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश का पेपर पैटर्न। और अगर आपको ये सैम्पल पेपर चाहिए तो आप हमारा मतलब हमने जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया ये सारी चीज़, तो वहाँ आपको जो है वो ये देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।